आखिर कौन थे महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों को अपनी औकात दिखा दी थी, और कैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की इतनी विशाल सेना को अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ हराया था। महाराणा प्रताप की पूरी सेना के बाद जंग अभी विजेता महाराणा प्रताप देखिए थे। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। नेतृत्व मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा प्रताप अहिंसा से बेहतर मृत्यु लोग खाना पसंद करेगा। क्या स्ट्रेटजीज थी, कैसे, हाउ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु कैसा। उनके पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, और इन राजा बनने के समय में एक नए शासक का उदय हो रहा था, और उसका नाम है अकबर। अकबर ने भारत के कई राज्यों को अधीन कर लिया था, लेकिन अब बारी थी मेवाड़ की। देखो मेवाड़ क्यों, तो मेवाड़ में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। देखो उस टाइम पर जो भी माल का एक्सपोर्टेशन होता था वो होता था हमारे जहाजों से पहले मेवाड़ आता था, और मेवाड़ से फिर दिल्ली जाता था। लेकिन होता क्या है कि मेवाड़ वाले वहां से उनसे टैक्स वसूला करते थे, और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। तो अकबर सोचता है कि युद्ध करने से पहले मुझे उससे समझौता करना चाहिए। अगर वो मेरे अधीन हो जाएगा तो मुझे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जब उनके पास उनके बाड़े के टट्टू जाते हैं तो हमारे महाराणा प्रताप कहते हैं कि मुझे तेरी अधीनता से प्यारी मेरी मृत्यु होगी। अगर मृत्यु आ गई तो मैं उससे खुशी से गले लगा लूंगा, लेकिन तेरी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद भी महाराणा प्रताप के पास कईयों राजा को भेजा गया, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप नहीं माने। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को यह भी कहा गया था कि हम आपको पूरा आधा राष्ट्र देने को तैयार है, बस आप हमें मेवाड़ दे दो। और उनकी शर्त ये थी कि आपको जो भी राज्य करना होगा वो हमारे साहब हमारे अकबर के नीचे अंडर में होकर ही करना पड़े। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, वो वहां पर भी झुके नहीं, और उन्होंने ये भी ठुकरा दिया। और तभी से महाराणा प्रताप को लगने लगा था कि अब युद्ध होने ही वाला है। और इतने सारे प्रयासों के बाद तो अकबर की भी खिलस से गई थी। उसने भी कह दिया कि अब तो मैच होकर ही रहेगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। लेकिन कैसे हमारे महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ, अपनी छोटी सी सेना के साथ इस खलनायक टीम को यानी इस खलनायक युद्ध को जीत जाते, आइए जानते। स्ट्रेटेजी नंबर 1, महाराणा प्रताप फ्यूचर प्रेडिक्टर। महाराणा प्रताप ने पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। उनको पता था कि युद्ध तो होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारे उनके नेताओं को, जो भी राजा महाराजा है, उनको मना कर दिया कि मैं संधि नहीं करूंगा इस अकबर के साथ। इसलिए उनको तब लगने लगा, जब जब उनका सेनापति, जब उनका कोई राजा आता था, तब उनको लगता था कि अब संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसलिए हमारे महाराणा प्रताप पहले से ही टेन होने लगे। इसी वजह से हमारा महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि हल्दी घाटी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी घाटियां थी, जहाँ पर छोटी छोटी सेना ही आ सकती थी। बड़ी सेना का आना काफी मुश्किल था। तीसरा, महाराणा प्रताप अपनी सेना के अंदर बीलो और मीणा को ऐड करने लगे। उनका मानना था कि युद्ध हम ज्यादा सैनिकों से नहीं, ज्यादा परिचित लोगों से जीतेंगे। जो लोग इस भूमि से ज्यादा परिचित होंगे, हम तभी ही हमारा युद्ध जीत सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उदय सिंह के टाइम पर अकबर ने उनके जो चित्तौड़गढ़ का किला था, वहां पर इस तोप से उनके चित्तौड़ की दीवार को तोड़कर वो अंदर घुस गए थे। और अंदर आने के बाद उन्होंने बहुत सारा घमासान विध्वंस मचा दिया था। इसलिए महाराणा प्रताप को पता था कि अगर मैं इस वाले बम बारूद को बाहर रखूंगा तो मैं इस युद्ध के अंदर आसानी से जीत सकता हूँ। और हमारे जो महाराणा प्रताप थे वो मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते थे। वो हमारे सैनिकों को कहते थे कि एक सैनिक अकबर के 5 सैनिकों को मारेगा। सन 1576 हल्दी घाटी का युद्ध चालू होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में ही पहले घाटी आती है, जिसे ही हल्दी घाटी कहते हैं। अब इसमें नया क्या है भाई, हल्दी घाटी तो होती है, लेकिन इसमें एक खूबी थी कि ये बहुत चौड़ी नहीं थी, बहुत पतली और बहुत ही गहरी थी। मतलब इनको घाटियां इतनी गहरी थी और बहुत पतली थी, यहाँ से कुछ लोग या कुछ सैनिक ही अंदर आ सकते थे। और यहीं पर जो हमारे महाराणा प्रताप के सैनिक थे, वो बेल थे, वो ऊपर जाकर बैठ गए। वहां से तीरों से इनके सैनिकों को मारने लगे। और वो तोप इतनी बड़ी थी कि तोप को भी अंदर लेके नहीं आ पा रहे थे। तो क्या होता है कि वो आधे सैनिकों को तो यहीं पर ढेर कर देते हैं। उसके बाद ये सैनिक अंदर जाते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ युद्ध होता है। इसमें महाराणा प्रताप की सेना पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। लेकिन एक टाइम आता है जब चेतक मान सिंह को मारने के लिए उनके हाथी के ऊपर कदम रख देता है, और वहाँ पर महाराणा प्रताप भाला मारते हैं। मान सिंह तो बच जाता है, लेकिन चेतक की एक तलवार से पैर कट जाता है, जो हाथी के ऊपर लगी रहती थी उस टाइम पर। उसके बाद सारे सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं उनको महाराणा प्रताप को मारने के लिए। लेकिन जो चेतक होता है वो इतने तेजी से भागता है, कई किलोमीटर तक लहूलुहान होकर भागता है, और वो 26 फीट का नाला पार कर देता है। लेकिन मुगल के जो घोड़े थे वो पार नहीं कर पाए थे, और जो हमारे महाराणा प्रताप थे वो वहाँ बच जाते हैं। लेकिन हमारे चेतक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमारे महाराणा प्रताप वहाँ के जंगलों में गुफाओं में रहते थे, और अपने दोस्त की सहायता से कई बार नई नई सेना बनाते थे।
और अकबर को बहुत परेशान करते थे। अकबर को कभी भी मेवाड़ पर राजा बनने ही नहीं दिया। और उसके बाद हमारे महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? महाराणा प्रताप की मृत्यु एक शेर की वजह से हुई। वो शिकार कर रहे थे, तब उनको एक गहरी चोट आती है। कई दिन उनका इलाज चलता है, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप बच नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ये मृत्यु की खबर जब अकबर के पास लाहौर में पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा उदास होता है। और वहाँ पर एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था दुर्सा आड़ा। उन्होंने इन्हीं भावनाओं को देखते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। अस लेगो अनदाग पाग लेगो अननामी गो अड़ा गवड़या जी को बतो दुर्वामी नव रोजे न गयो न गो आत्सा नवली न गो जरोखा हेट जेत दुनियाना दहली गहलो तराण जीती गयो दसन मुंद रसना दस्सी निशा सबो कमरिया अयन तो मृत शाह प्रतापसी। ये कुछ लाइनें उन्होंने लिखी थी। और इन तीनों पंक्तियों का अर्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।